फार्मर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर अली चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली चीमा। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि 2 क्वेश्चन हैं जिनके ज जवाब जो है ना मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। उनमें सबसे पहला तो ये है कि बहुत सारे फार्मर्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने वैक्सीन तो लगाई है। जो यानी कि जो ज़्यादा एजुकेटेड फार्मर है, जो इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि वैक्सीन लगाई है, तो वैक्सीन लगाने के बाद वो जानवर के जिस्म में क्या काम करती है जाके कि जानवर को बीमारी नहीं आती। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये होता है कि वैक्सीन अगर लगा दी है, तो अब हमारा जानवर सेफ हो गया, इसको बीमारी तो नहीं आएगी? यानी कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी जानवर को बीमारी तो नहीं आएगी? तो इन दोनों सवालों के जवाब जो है ना वो इंशाल्लाह डिटेल में आज आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल कि वैक्सीन जब हम जानवर को लगाते हैं, तो किस तरह जानवर का जिस्म जो है अपने अंदर वो चीज़ें इस तरह की बनाता है कि बीमारी जानवर को नहीं आती। इससे थोड़ा-सा पीछे इधर मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि वैक्सीन असल में है क्या है? वैक्सीन को बहुत सारे फार्मर समझ लेते हैं कि ये दवाई है। वैक्सीन्स जो है वो दवाई नहीं है, वैक्सीन जो है वो बेसिकली एक जरासीम है। होता असल में ये है कि जो कि जानवर बीमार होता है, यानी कि जिस तरह आप कह लें कि मुँह खुर गलघोटू या लंपी स्किन इस दफ़ा बीमारी आई है, कोई भी बीमारी आप समझ लें, उसका जो जरासीम है, उस जरासीम को लेते हैं, उसको लेबॉरेटरी में ले जाके, ठीक है ना, प्रोसेस करके तो उसको नीम मुर्दा कर देते हैं, उसकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत को खत्म कर देते हैं। यानी आप कह लें कि उसे बेहोश कर देते हैं या नीम मुर्दा कर देते हैं। ठीक है ना? यानी कि उसकी ज़िंदगी को थोड़ा-सा खत्म कर देते हैं, उसे कमज़ोर कर देते हैं। उसको कमज़ोर करके तो वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़ार के तो एक टीके की शक्ल में लेके आते हैं, वायल की शक्ल में या पाउडर फ़ॉर्म में। तो इस तरह ला के तो उसको मार्केट में सेल करते हैं। अब होता क्या है कि जब उस टीके को भर के आप जानवर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, यानी कि उसके गोश्त में लगाते हैं, जिल्द में लगाते हैं, जिस तरह भी उसे लगाते हैं। वो वैक्सीन जब जज़ब होकर खून के अंदर जाती है, तो खून के अंदर हमारे कुछ सेल्स होते हैं, आप कह लें कि कुछ इस तरह की चीज़ें होते हैं, उन उसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि खून के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं। जब वो जरासीम हम जानवर के ब्लड के अंदर छोड़ते हैं ना, उसके साथ होता ये है कि जानवर का जिस्म समझ लेता है कि मेरे अंदर कोई चीज़ आ गई है, कोई इन्फेक्शन आ गया है, तो उसके खिलाफ मैंने लड़ना है। ठीक है ना? अब हुआ क्या कि आपने जो जरासीम छोड़ा है वो नीम मुर्दा मुर्दा हालत में है और जानवर जो है वो ज़िंदा बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक-ठाक है। अब जानवर का जो कुव्वत मुदाफ़अत है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। यानी कि उस जरासीम के खिलाफ खुद ब खुद ही जानवर का सिस्टम जो है ना, जानवर की बॉडी जो है उसके खून के अंदर जो कुदरती निज़ाम है, वो खुद ब खुद ही जो है ना उसके खिलाफ दवाई बनाना शुरू कर देता है। उसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं इस दवाई को एंटीबॉडीज़। यानी कि जिस्म ने जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उन्होंने बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ तैयार की हैं, यानी कि कुछ दवाइयाँ तैयार की हैं। यानी कि वो 2 चीज़ें जो आपने बाइट से देनी है, वो टीके लगाते हैं, वो जानवर के जिस्म ने खुद ब खुद ही उसके खिलाफ बना ली है। बेशक वो मुँह खुर है, गलघोटू है, लंपी स्किन है या कोई भी बीमारी है, जिस तरह चांदनी टेटनस जिसे कहते हैं, क्लॉस्ट्रिडियल ग्रुप की जो बीमारी है। कोई भी जरासीम आपने छोड़ा तो उसके खिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, यानी कि उसके खिलाफ दवाई तैयार हो गई है। अब जो आपने वैक्सीन लगाई है, जो जानवर के जिस्म के अंदर जरासीम आपने दाखिल किया है नीम मुर्दा वैक्सीन के ज़रिए, उससे जो दवाई बननी है, उसको कम से कम 15 से 20 दिन या 21 दिन लग जाते हैं। अब वो 20-22 दिनों के दौरान अगर बीमारी आ जाती है ना, तो वो जानवर को बीमारी आएगी, क्योंकि उस दौरान अभी भी वो दवाई बनी नहीं, वो दवाई बन रही है। 20-22 दिन के बाद जब वो दवाई बन जाएगी ना, फिर उसके बाद जानवर जो है ना, वो उस बीमारी के खिलाफ लड़ सकता है। यानी कि मुख्तसर मैं आपको ये बताऊँ, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपने लंपी स्किन की वैक्सीन की है, जो दानों वाली बीमारी आई हुई है गायों को, या कोई भी वैक्सीन की है आपने। वो वैक्सीन का एक टाइम होता है, यानी कि मेडिकल स्टोर वाला आपको कहता है कि भई आप ये वैक्सीन लेके गए हैं तो 20 दिन बाद इसका असर होगा। 20 दिन बाद असर का मतलब ये है कि 20 दिन उसको लगते हैं उस जरासीम के खिलाफ दवाई बनाने में। ठीक है ना? तो 20 दिन के बाद जो है ना वो उस बीमारी से सेफ हो जाता है। बीमारी के आने के काफ़ी हद तक जो चांसेज़ है ना वो कम हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो पहला क्वेश्चन है कि यानी कि किस तरह हम वैक्सीन दाखिल करते हैं और किस तरह जानवर का जिस्म जो है वो दवाई बनाता है उसके खिलाफ, तो ये जो है ना इसकी आपको समझ आ गई होगी। दूसरा सवाल फार्मर्स का ये होता है कि डॉक्टर साहब हमने वैक्सीन लगाई है, फिर भी जानवर को बीमारी आ गई है, या वैक्सीन लगा दी है, तो फिर भी बीमारी आ सकती है। तो इसमें कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो हम लोग करते हैं जानवरों को वैक्सीन लगाते हुए, या फार्मर करता है। वो गलती क्या है कि आपने वैक्सीन ली, इसी तरह ही मेडिकल स्टोर वाले से ली और इसी तरह लेके आ गए, यानी कि आम नॉर्मल बैग या किसी की शॉपर में डाल के। कोई बर्फ वगैरह या कोई आइस बॉक्स में, यानी कि ठंडी चीज़ में उसे रख के नहीं लेके आए। अब वो जो जरासीम है उनके लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जो वैक्सीन के अंदर है। अगर वो टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा जो तो फ़ौरन मर जाएँगे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस ऐवें ही है, पानी है, उसका वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? अगर आपने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, यानी कोई ठंडी चीज़ में रख के उसको वैक्सीन नहीं लेके आए, तो फिर आपने वैक्सीन लगाई है तो बीमारी आ गई है। तो इसमें आपकी अपनी गलती है कि जब आप मेडिकल स्टोर से वैक्सीन लेके आए हैं, उसको आपने आपने उसका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया, यानी उसको ठंडी जगह पे नहीं रखा। बर्फ वगैरह में या किसी आइस बॉक्स में रख के नहीं लेके आए। एक तो ये गलती है। दूसरी गलती ये है कि जब आप उसे डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब ये है कि जिस तरह आप 5 ग्राम के टीके के अंदर पानी मिक्स करते हैं, इस तरह कुछ वैक्सीन होती हैं, जिस तरह ये लंपी स्किन की, इसकी बहुत सारी वैक्सीन जो है वो टिक्की होती है पाउडर की, तो उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं। वो मिक्स कर दिया तो फर्ज करिए आज आपने मिक्स किया, तो आप उसे हफ्ते बाद ही आगे इस्तेमाल करें डाइल्यूशन के, तो ये भी एक मिस्टेक है। ठीक है।
तो इस तरह छोटी-छोटी हमारी अपनी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से फिर बाद में हम जो है ना ये कहते हैं कि जानवर को वैक्सीन लगाई थी, तो फिर भी जो है ना बीमारी आ गई है। और वैक्सीन लगाने के बावजूद भी जानवर को जो है ना बीमारी आ सकती है। फ़र्ज़ करें आपने बर्फ़ में भी रख लिया, सब कुछ किया फिर भी बीमारी आ गई, तो फिर भी बीमारी जानवर को आ सकती है वैक्सीन लगने के बावजूद भी। लेकिन चांसेज़ कम है। यानी कि वो जानवर जो जिसको वैक्सीन नहीं लगी उसमें ज़्यादा चांस है बीमारी के और जिसको वैक्सीन लगी है उसमें कम है। जिस जानवर को वैक्सीन लगी है उसमें फिर भी बीमारी आ गई है, वो जानवर मरेगा नहीं कोई भी। अगर आप उसका थोड़ा बहुत इलाज-मुआवजा कर लेंगे क्योंकि उसको वैक्सीन लगी हुई है, उसके जिस्म में पहले कुछ न कुछ दवाई बनी हुई है। उसकी उस बीमारी को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। ठीक है ना? अगर आपने वैक्सीन नहीं की, वो दवाई नहीं बनी तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है जानवर ने मरना ही मरना है। भी जितने मर्ज़ी आप टीके लगा लें क्योंकि वो जानवर आपको सपोर्ट ही नहीं करता। जब वैक्सीन लगी होती है फिर भी बीमारी आ जाती है, फिर उसमें होता ये है कि 50% डॉक्टर जो है वो जानवर को सपोर्ट करता है और 50% जानवर खुद अपने आप को सपोर्ट करता है। उसकी वजह ये है तो कुछ उसके जिस्म के अंदर दवाई बनी होती है एंटीबॉडी से और कुछ बाहर से हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो इस तरह दोनों चीज़ें मिल के ना तो जानवर काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो आज की वीडियो है ये इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी और ये दोनों सवालों के जवाब जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो या कोई फार्मर को समझता है कोई उसे समझ नहीं आई कोई भी या मैंने कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ किया यानी कि कोई ज़्यादा मुश्किल लफ़्ज़ है उसकी समझ नहीं आई या कोई पंजाबी में समझना चाहता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे भी राब्ता कर सकता है या कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि लाइक करें, ये करें या वो करें, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो छोटा फार्मर है ना उसे कोई ना कोई चीज़ें समझ आ जाए। क्योंकि ये मेरे पीछे आप डेयरी देख रहे हैं, डेयरी में जो कामयाबी है ना उसकी कामयाबी ये है कि इधर 24 घंटे डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर होता है उसे पता है कि जानवर की बॉडी को वो समझता है कि इसको किस तरह पकड़ना है, वो फ़ौरन थोड़ा-सा मसला आता है तो उस जानवर को पकड़ लेता है, इलाज करता है तो भी रिकवर हो जाता है। यानी कि सारा काम जो है वो एक मेडिकल टेक्निकल बंदा जो है वो चला रहा होता है। ठीक है ना? तो लोकल फील्ड में क्या होता है फार्मर ने 10-12 जानवर रखे होते हैं तो वो खुद चला रहा होता है। तो हमारा फार्मर जो है वो ज़्यादा इतना एजुकेटेड नहीं है कि इन चीज़ों को समझ सके। अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। वैसे अब बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं कि जो इस बात को समझते हैं, यानी कि एजुकेटेड फार्मर हैं। हमारे सियालकोट साइड पे जो फार्मर्स हैं, इन्हें मैं एप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं, आप यकीन करें कि हम उनसे जब बात करते हैं तो हम उन्हें देख के हैरान होते हैं कि इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज है और बहुत खुशी होती है कि वो बंदे चीज़ों को समझते हैं। तो इस तरह के बंदे को कोई चीज़ समझानी हो या गाइड करनी हो तो बड़ा ईज़ी होता है क्योंकि बंदा खुद दिलचस्पी रखता है, साथ देता है और चीज़ों को समझता है। बिल्कुल जो पुराने रवायती तरीकों से बंदा चल रहा था, बहुत पुराना होता है, उसे नई चीज़ की तरफ लेके आना बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। आइंदा इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।